वो खुशी जिसे सुनकर रो पड़े आंखें तेरी, वो खुशी जिसे सुनकर रो पड़े आंखें तेरी। आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी, आज मेरी मुट्ठी में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी मेरी भी लहर आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे काम समय वर्क एंड टाइम का टाइप 4 के अंतर्गत देखेंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न। आपके एग्जाम में काम समय के अंतर्गत मजदूरी पर आधारित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 100% क्वेश्चन क्लियर होंगे। और यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ए बी और सी मिलकर किसी काम को रुपए 550 में पूरा करते हैं। ए और बी को मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करना है, सी का हिस्सा कितना होगा। मजदूरी पर आधारित इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को आप लोग कैसे सेकंडों में बना सकते हैं। मैं आप लोगों को कोई ना फार्मूला बताऊंगी ना कुछ नहीं, जैसे मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करवाऊंगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ए बी और सी मिलकर किसी काम को कितने रुपए में, यहाँ पे 550 रुपए में। ए बी और सी मिलकर किसी काम को कितने रुपए में, यहाँ पे रुपए दे रखे हैं 550 में पूरा करते हैं। ए और बी को मिलकर काम का, यहाँ पे ए और बी को, ए प्लस बी को मिलकर काम का कितना 7/11 भाग पूरा करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 7/11 भाग ये पूरा करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सी का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप लोग कैसे सी का हिस्सा आसानी से निकाल सकते हैं। आपको मालूम है कोई वर्ग होता है तो वो अपने आप में टोटल 1 होता है, उसमें से देखे तो ए और बी मिलकर 7/11 पूरा कर रहे हैं, तो सी का निकालना है। तो आप क्या करिएगा, 1 में आप क्या करेंगे 7/11, ये आप माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 11 1 के 11 में 7 माइनस करेंगे तो बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बटे, और यहाँ पे 11 आप लिख देंगे। तो यहाँ से सी का हिस्सा कितना निकला 4/11, जबकि ए और बी की बात करें तो कितना है 7/11। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से नीचे लिख सकते हैं ए प्लस बी का भाग कितना है 7/11 भाग, जबकि यहाँ पे सी का भाग कितना निकला है 4/11। तो यहाँ पे ये अनुपात में, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे हर समान है तो यहाँ पे 11 से 11 आप कैंसिल कर देंगे, तो बराबर यहाँ पे कितना हुआ, ए प्लस बी का यहाँ पे कितना है 7, जबकि यहाँ पे सी का कितना है 4। तो क्वेश्चन में आप यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए बी और सी तीनों का यहाँ पे रुपया कितना दे रखा है 550, तो आप इनका टोटल योग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल योग करेंगे 7 3 10 1 11, टोटल यहाँ पे, तो इनका तीनों का आपस में योग करेंगे तो 7 में 4 आप जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, जो कि ये 11 किसके बराबर होगा, टोटल ए प्लस बी प्लस सी के रुपए के बराबर होगा। रुपए यहाँ पे कितना दे रखे हैं 550, 11 से कैंसिल करेंगे 11 1 के 11, 11 5 55, तो यहाँ से मिला रेशियो में 1:50 के। तो पूछा क्या गया था, सी का हिस्सा कितना होगा, तो अनुपात में सी का हिस्सा कितना है 4। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे 4 से आप मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो बराबर बता सकते हैं 5 चौके 20 यानी 200। ये किसका हिस्सा निकला, ये सी का हिस्सा निकला, ये 200, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो आप बता सकते हैं सी का हिस्सा कितना है, ये सी का हिस्सा निकला 200। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप आसानी से बिना किसी फार्मूले के सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोग ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को रुपए 250 में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को अकेले 5 दिन में और बी उस
काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है, वे सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो सी को कितनी राशि मिलेगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सी को कितनी राशि मिलेगी, तो आपको मेथड वही लगाना जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं ए और बी किसी काम को करने के लिए 200 रुपए यानी 250 रुपए काम को 250 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं ए और बी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए उस काम को अकेले कितने 5 दिन में, यहाँ पे कितने दिन की बात कर रहे हैं, ए उस काम को अकेले 5 दिन में, और बी यहाँ पे दे रखे हैं और बी उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। वे सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी की मदद से काम 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों लोग मिलकर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं कि वे सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। कौन, वो दोनों यानी ए और बी किसकी मदद से, सी की मदद से। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग मिलकर के यानी सी की मदद लेकर के ये दोनों लोग कार्य कितने दिन में, 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो सी को कितनी राशि मिलेगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यानी सभी लोगों को उनके परिश्रम करते हैं उनके हिसाब से अनुपात में आपको मजदूरी दी जाए तो कितने रुपए सी को मिलेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको सबसे पहले मैंने बताया था, आपको जब इस प्रकार से दिया हो, ए को मालूम है, बी को मालूम, यहाँ पे ए बी सी तीनों का 3 दे रखे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों का आप एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम निकालने का मेथड मैंने बताया था। यहाँ पे आप बड़ी संख्या लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 15, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आप लेंगे 15। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 15, 15 एक 15, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 पछे 15। अब यहाँ पे ये क्षमता जो निकली रेशियो में, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये क्षमता निकली, ए की क्षमता कितनी निकली 3, जबकि बी की क्षमता की बात करें 1, और यहाँ पे ये जो 5 निकला ये किसकी है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 5 है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि सी की क्षमता कितनी है। तो यहाँ पे सी की क्षमता निकालना है तो ए और बी को यदि माइनस कर दे तो यहाँ से सी की क्षमता मालूम हो जाएगी। तो 3 1 4 यानी ए बी को इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ से आप बता सकते हैं सी की क्षमता कितनी है 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं ए और बी कितने 250 रुपये में कार्य करने का ठेका लेते हैं, जबकि यहाँ पे कार्य में मदद कौन कर रहा, सी मदद कर रहा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है, यानी जो जितना कार्य करेगा उसके हिसाब से उसकी मजदूरी मिलती है। तो यहाँ पे सी की मजदूरी आपको यानी बताना है कि तो सी को कितनी राशि मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, ए का मालूम है, बी का मालूम है और सी का भी मालूम है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ए का कितना है 3, सी का ऑलरेडी आप लिख लिए, यहाँ पे क्रम से लिख देते हैं। ए का 3 है, जबकि यहाँ पे बी का कितना है 1 है और सी का भी कितना है 1। इन तीनों का आप योग करेंगे तो टोटल कितना योग हो जाएगा 5, जबकि यहाँ पे टोटल राशि ये कितने रुपए में कार्य करने का ठेका लेते थे 250 रुपए में। तो ये टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 रुपए के बराबर होगा। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 के 5 5 25, एक अनुपात बराबर किसके हुआ 50 रुपए के बराबर हुआ। क्वेश्चन में पूछा गया था तो सी की कितनी राशि मिलेगी, यानी सी को कितनी राशि मिलेगी। सी का यहाँ पे रेशियो देखें कितना है 1 है, तो 1 अनुपात बराबर 50 के है। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं सी को कितने रुपए मिलेंगे मजदूरी के तौर पे, यानी उसके परिश्रम के हिसाब से देखा जाए तो सी को कितने रुपए मिलेंगे 50 रुपए। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। यदि यहीं पे क्वेश्चन में पूछा जाता
कि ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो 1:50 के है, तो 50 में आप उसके जो यहाँ पे रेशियो में आप क्षमता निकाले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के 15। आप बता सकते हैं ए को 150 रुपए मिलेगा। आपसे चाहे जो क्वेश्चन में पूछा जाए, चाहे जिसकी मजदूरी पूछी जाए, आप सेकंडों में बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी कार्य को अकेले अकेले कर उसे क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर रुपए 3850 प्राप्त करते हैं। बी तथा सी के हिस्से की राशियों में कितना अंतर है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बी और सी की राशियों में अंतर पूछा जा रहा है। तो आप एक ही मेथड से आपसे भिन्न भिन्न टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक ही कॉन्सेप्ट से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को अकेले अकेले कर उसे क्रमशः, यानी ए उसे 12, बी 24 और सी यहाँ पे 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ए 12 दिनों में, बी 24 दिनों में, सी 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर रुपए 3850 प्राप्त करते हैं। यानी ए, बी और सी टोटल यहाँ पे रुपए कितने प्राप्त करते हैं? 3850 रुपए प्राप्त करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आप सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, पहले आप इनका एलसीएम तीनों का निकालेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। मैंने बताया बड़ी संख्या आपको लेनी एलसीएम निकालने के लिए। यहाँ पे देखेंगे 12 3 36, तो 12 से कैंसिल हो जाएगा, 24 से भाग देंगे 36, पूरा पूरा नहीं कैंसिल होगा। जब न कैंसिल हो तो आप इसका नेक्स्ट गुणांक देखेंगे, 36 का नेक्स्ट गुणांक कौन सा होगा? 36 दूना 72, 72 की बात करें तो 12 से भी कैंसिल हो जाएगा, 24 से भी और 36 से भी। इसलिए यहाँ पे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। यहाँ पे इनकी क्षमताएं बनाएंगे। क्षमता बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 12 से 72 में भाग देंगे तो एक ही क्षमता प्राप्त होगी। 12 छंग 72, एक ही क्षमता कितनी मिली? 6। 24 से भाग देंगे 72 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 दूना 48, 24 3 72, 3 बार जाएगा। ये यहाँ पे बी की क्षमता मिली। सी की क्षमता लेना है तो 36 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, तो ये सी की क्षमता प्राप्त हुई। तो यहाँ पे आपको ए, बी और सी तीनों की अलग अलग क्षमताएं यहाँ पे मालूम हो गई। तो आपको करना क्या है, जबकि टोटल रुपए में यहाँ पे दे रखे हैं 3850, तो आप इन तीनों का योग करेंगे। यहाँ पे 6 3 9, 9 में आप क्या करिएगा? 2 ऐड करिएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ पे हो जाएगा 11। यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा? 11। जबकि ए, बी और सी का रुपया में कितना दे रखे हैं? यहाँ पे दे रखे हैं 3850। तो ये 11 जो है ये इसके रुपए के बराबर होगा 3850 के। तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। 11 1 के 11, 11 3 33, 11 25 55, 0। यानी एक अनुपात बराबर यहाँ पे कितने के हुआ? 350 के। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? बी तथा सी की राशियों में, यानी बी तथा सी के हिस्से की राशियों में कितना अंतर है। तो पहले आपको बी और सी की राशियां ज्ञात करनी होगी। यहाँ पे बी और सी की राशि आप निकालेंगे, तो 1 अनुपात बराबर 35 के। बी की राशि निकालनी है तो यहाँ पे क्या करना है? बी के यहाँ पे क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे। 35 का 3, यहाँ पे 35 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो आपको मालूम है 35 दूना 70, 37 तिया कितना होता है? 105। तो 35 तिया कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, और ये 0 आप लगा देंगे। तो बी का यहाँ पे राशि मालूम हो गई, कितना है? 1050। सी की राशि ज्ञात करनी है तो यहाँ पे 350 में सी की क्षमता से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 35 दूना कितना हो जाएगा? 70। तो यहाँ पे ये 0 है, तो यहाँ पे कितना हो गई? सी की राशि हो गई 700। पूछा गया था बी तथा सी के हिस्से की राशियों में अंतर कितना है, तो 1050 में आप 700 माइनस कर देंगे तो आप उसका अंतर निकाल पाएंगे कि कितना अंतर है बी और सी की राशि में। तो बराबर माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 350। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। आप बता सकते हैं
बी और सी की राशि में कितना अंतर है? 350 रुपए का अंतर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है और डाउट भी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताऊंगी ताकि एग्जाम में सेकंडों में आप क्वेश्चन बना पाए। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और रुपए 80 प्रति घंटा की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और रुपए 60 प्रति घंटा की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या है? यहाँ पे आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, यहाँ पे दे रखे हैं ए प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके, ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपया प्रति घंटा की दर से कमाता है। यानी 1 घंटा के उसके कितने रुपए हैं? 80 रुपया प्रति घंटा है। तो 8 से आप क्या करेंगे, 80 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 रुपए में आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है और 60 रुपया प्रति घंटा की दर से कमाता है। तो 6 घंटे में आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप 60 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पूछा गया है ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे ये मजदूरी में अनुपात पूछा गया। बस आपको सिंपल सा है, इतना आप कैलकुलेशन करके आप बता सकते हैं ए और बी की मजदूरी में अनुपात क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं जो कैंसिल होगा आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अनुपात है, अनुपात का मतलब ही होता है बराबर। तो यहाँ पे 0 से आप 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे 8 का 2 में मल्टीप्लाई किए हैं, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। अनुपात 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकला 16:9। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। पूछा गया था ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या है, तो आप बता सकते हैं ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी में अनुपात है 16:9। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मजदूरी पर आधारित जो भी प्रश्न बताया वो आपको सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।